गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप इतिहास में थोड़ी भी रुचि रखते हैं तो आप सूफी मूवमेंट या सूफी आंदोलन के बारे में सुने अवश्य होंगे। सूफी दरअसल इस्लाम की एक रहस्यवादी या एक दार्शनिक शाखा है। जिस तरह से हर एक धर्म का एक कर्मकांडी व्यवहारिक शाखाएं होती है, उसी तरह से उसके कुछ दार्शनिक या चिंतनमयी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिक या सैद्धांतिक पक्ष भी होता है। सूफी मत भी दरअसल इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान और हदीस पर आधारित एक दार्शनिक पद्धति है जो उन गूढ़ विषयों को उजागर करने की कोशिश करती है, उन गूढ़ विषयों को लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करती है जिसको समझने में लोग असमर्थ हैं या नहीं पढ़ पाए हैं या न तो उनके पास लाया गया है। यानी कर्मकांड प्रधान व्यवहारिक विषयों से अलग हट करके उन विषयों को लोगों के समक्ष लाने का एक इस्लामिक प्रयास है सूफीवाद। दरअसल सूफीवाद या सूफिज्म ही वो प्रयास था, वो आंदोलन था, वो धारा थी जिसके वजह से इस्लाम अपने तलवार के बल से अलग प्रेम, सौहार्द, सहयोग, भाईचारा और अहिंसा के नाम पर अपने को 10वीं शताब्दी से विश्व के मानचित्र पर प्रसारित करना शुरू किया। तात्पर्य यह है कि जहां एक ओर इस्लाम एक धर्म के रूप में उदित हुआ था, उस व्यवस्था को, उस धर्म को प्रसारित करने में न सिर्फ उसके नेतृत्व वर्ग, उसके सुल्तान, उसके खलीफाओं का ही भूमिका रही, बल्कि इससे पृथक हटकर, इससे अलग हटकर समानांतर रूप से कुछ ऐसे वर्ग के द्वारा भी इस्लाम को प्रचारित किया गया जो इस्लाम के उदार रूप, लचीले और दार्शनिक पृष्ठभूमि को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और उनके माध्यम से इस्लाम के पवित्र उद्देश्यों को प्रचारित करने की कोशिश कर रहे थे। यही था सूफीवाद। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस तरह से सनातन धर्म या आर्य संस्कृति या हिंदू धर्म जब एक विशेष कालखंड में बौद्ध और जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव से विचलित होकर के अपने धार्मिक कर्मकांडों को, रूढ़िवादों को, रूढ़िवादिताओं को दूर कर लचीली और सर्वसुलभ बनाने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी तरह से इस्लाम को सर्वसुलभ और सर्वसाधारण तक, मास तक पहुंचाने के लिए सूफिज्म का विकास हुआ था। याद रखना है, सूफी भारत में उत्पत्ति नहीं हुई थी, बल्कि इसका प्रसार भारत में भी हुआ था। इसकी उत्पत्ति अरब जगत में ही हुई थी। आज की कड़ी में हम वही सूफिज्म की बात करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सूफी एक संस्थागत प्रयास था इस्लाम के प्रसार करने का, इस्लाम के दर्शन को, इस्लाम के उद्देश्यों को, इस्लाम की भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक समानांतर प्रयास था जो तलवार, बल, युद्ध से अलग प्रेम, सहयोग, सौहार्द, भाईचारा के आदर्श और सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे जनमानस में कुरान के प्रति, मोहम्मद के प्रति या प्रॉफिट के प्रति और अल्लाह के प्रति विश्वास पैदा करने का कोशिश कर रहा था।
आइए देखते हैं हम आज की कड़ी में कि सूफीज्म क्या था। सूफीज्म एक बहुत ही, या सूफीवाद एक बहुत ही लंबा अध्याय है, इसलिए ये अध्याय की कड़ी थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, चाहे वो आप किसी भी तरह के एग्जाम दे रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो या आपके आईएएस में, सिविल सर्विस के एग्जाम में, अगर आपका ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है, दूसरी बात जीएस का पेपर जिसमें आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, उसमें ये आपको बहुत ही काम आएगा और हर वर्ष अल्टरनेट इससे सवाल पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई आप कोशिश कीजिएगा कि इसको तसल्ली से सुनिएगा, पढ़िएगा। पहली कड़ी है, इसलिए पहली कड़ी में हम इसमें ज़्यादा कुछ बात करने वाले नहीं हैं। इसमें बस हम उतना ही बात करेंगे ताकि आपको इसकी उत्पत्ति और इसके विचार के बारे में, या आप कह सकते हैं इसके प्रकृति के बारे में, इसकी उत्पत्ति, इसकी पृष्ठभूमि और इसके भाव विशिष्टता के बारे में, यानी इसकी स्पेशलाइजेशन क्या थी या इसका मूल कैरेक्टर क्या था, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम इसको मुख्यतः 3 पार्ट में या 3 कड़ियों में, 3 भाग में बांट दिए हैं। पहला है इसका बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, दूसरा है इसका मीनिंग, सूफीज्म का मीनिंग क्या है, सूफी का मतलब क्या होता है, और तीसरा है इसकी भाव विशिष्टता, यानी कि आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सूफीज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि कहने का मतलब ये है कि सूफीज्म या सूफीवाद अचानक तो नहीं उत्पन्न हो गया होगा, जिस तरह से इस्लाम की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई। इस्लाम की उत्पत्ति भी एक धार्मिक कॉन्स्पिरेसी या धार्मिक षड्यंत्र या धार्मिक अविश्वास का परिणाम था। जब विश्व में सेमेटिक धर्म या यूनानियों का धर्म, ईसाइयों का धर्म का प्रसार हो रहा था, और जब ईसाई धर्म या सेमेटिक धर्म अपने रूढ़िवाद कट्टरपंथ से समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, उस समय अरब जगत में, ईरान में इस्लाम के उदय का आरंभ हुआ। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक अलग अध्याय है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। उन्होंने कट्टरपंथी रूढ़िवादी सेमेटिक धर्म से अपने को अलग करके ईश्वर का साक्षात्कार करने की कोशिश की, और ईश्वर के साक्षात्कार के क्रम में स्वयं को उस रूढ़िवादी धर्म से अलग कर लिया और एक नवीन धर्म की या एक नवीन सोच के समाज के समक्ष लाने का प्रयास किया, और वहां से इस्लाम का उदय हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि सूफीज्म की पृष्ठभूमि कैसे शुरू हुई। तो उसी इस्लाम से जब 7वीं शताब्दी में 650 ईस्वी के बाद से इस्लाम का उदय हो गया, तो धीरे धीरे लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम पूरे अरब जगत में फैलने लगा। इस्लाम का प्रचार धीरे धीरे होने लगा। इस प्रचार के क्रम में इस्लाम प्रारंभ में थोड़ी सी लचीली रही, यानी कि नए सिद्धांतों को अपनाती थी, उसको एक्सेप्ट करती थी, उस पर विचार मंथन करती थी, और विचार मंथन करने के उपरांत एक नए आदर्श, एक नए आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ रही थी। तो जो विवेक आश्रित यानी कि तर्क बुद्धि के आधार पर जो धर्म का आरंभ हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो विवेक आश्रित तर्क पर आधारित जिस विचारधारा की शुरुआत हुई, उसे ही मुतजिला कहा गया। यानी कि इस्लाम के उदय के बाद, इस्लाम के मूल दर्शन के बाद, जब लचीलापन, दर्शन में लचीलापन या इस्लाम के धार्मिक व्यवहारों के अगली कदम के रूप में आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के अगले प्रयास के रूप में जब इस्लाम सर्व स्वीकृत होने लगा अरब जगत में, उस समय उसके बाद के अगली कदम के रूप में मुतजिला यानी कि विवेक आश्रित व्यवहार की शुरुआत हुई। मुतजिला यानी विवेक आश्रित व्यवहार ये कहता था कि मनुष्य अपने जो कुछ भी कर्म करता है और जो कुछ भी कर्म फल पाता है, उसका जिम्मेवार वो स्वयं है।
यह एक तरह से अद्वैतवादी शंकर के अद्वैतवादी सिद्धांत पर आधारित था। अद्वैतवादी सिद्धांत शंकर का यह कहता है कि ईश्वर और जगत दोनों का पृथक पृथक अस्तित्व है, लेकिन दोनों बेसिकली एक ही हैं। यानी ईश्वर भले ही अलग दिखता है, उसका अलग अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उसी के अंग हैं। जिस तरह से माता और संतान दोनों अलग अलग हैं, लेकिन संतान की उत्पत्ति कहीं ना कहीं माता से ही होता है और माता का ही अंग होता है। लेकिन भौतिक जगत में, इस लोक में, इहलोक में दोनों का पृथक यानी कि सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इस्लाम में मुतजिला भी यही सिद्धांत को अपनाता था। यह कहता था कि अल्लाह से भले ही हम अलग हैं, लेकिन हम उसी के अंग हैं और हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपने से करते हैं और इसका कर्म फल भी हम स्वयं के कर्मों के अनुसार ही भुगतते हैं। इसमें ईश्वर या अल्लाह का हस्तक्षेप नहीं है। ईश्वर या अल्लाह नहीं कहता है कि आप ऐसा करो। यानी जो कुछ भी कर रहे हो आप कहीं ना कहीं स्वयं के लिए जिम्मेवार हो। अब ये जो विचार था, इसमें याद रखना है, इसमें आपके पृथक अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है और साथ में एकाकार अस्तित्व को भी, यानी ईश्वर या अल्लाह के साथ सह अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। इसीलिए इसको हम अद्वैतवादी दर्शन से प्रेरित मान सकते हैं। अब इस मुतजिला और अद्वैतवादी दर्शन के खिलाफ जब ये दर्शन या ये विचार जब अरब जगत में प्रचारित हो गया, स्वीकृत होने लगा, तो इसके खिलाफ अब नवीन प्रतिक्रिया इस्लामिक जगत में शुरू हुई और इसकी शुरुआत लगभग 10वीं शताब्दी में हुई, जब ईरान में अब्बासी खलीफाओं की सत्ता खत्म हो गई और उसकी जगह पर तुर्की सत्ता की शुरुआत हुई, तुर्की राजवंश की शुरुआत हुई। और तुर्की राजवंश ने समाज में प्रचलित इस दार्शनिक विचारधारा को खंडन करना शुरू किया और इस्लाम के कट्टरवादी, रूढ़िवादी, आडंबरपूर्ण, कुरान के अक्षरशः पालन करने वाले आचरण और व्यवहार पर आधारित इस्लामिक प्रैक्टिसों को, इस्लामिक कार्यविधियों को या कार्य पद्धतियों को समाज में पुनः थोपने का प्रयास शुरू किया गया और यहीं से धीरे धीरे इसी के प्रतिक्रिया के स्वरूप धीरे धीरे कट्टरपंथी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मुतजिला का एक नया वर्जन के रूप में, एक कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन के रूप में सूफीज्म का उदय हुआ। यानी कि सूफीज्म के पृष्ठभूमि में या सूफीज्म को समझने से पहले आपको अरब जगत के मुतजिला या विचार या विवेक आश्रित दर्शन को जानना जरूरी है। तो विवेक आश्रित दर्शन पहले था, इस्लाम के शुरुआत के बाद विवेक आश्रित धर्म या दर्शन मुतजिला की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर से कट्टरपंथ अरब में स्थापित हुआ तुर्कों के द्वारा और इसी कट्टरपंथ के प्रतिक्रिया के स्वरूप फिर से इस्लामिक दर्शन, इस्लाम के रहस्यवाद को उजागर करने वाली सूफीज्म की उद्भव हुई। यानी सूफीज्म लगभग 10वीं शताब्दी से इस्लामिक जगत में प्रसारित होने लगा, व्यवहार में, लोक व्यवहार में लोगों के समक्ष आने लगा। अब सूफीज्म का अर्थ या सूफी का मतलब क्या है, याद रखना है। किसी भी इस्लामिक ग्रंथों में कहीं भी आप सूफी शब्द को नहीं ढूंढ पाते हैं। यानी सूफी शब्द किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट में नहीं मिलता है। इसके जगह पे जिस शब्द का उल्लेख किया गया है उसे कहा गया है तसव्वुफ। तसव्वुफ सूफी शब्द दरअसल आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा मुद्रित शब्द है। जिस तरह से हिंदू शब्द की रचना की गई उसी तरह से सूफी शब्द की रचना भी अंग्रेजों के द्वारा की गई। अदरवाइज या अन्यथा अगर आप देखें तो सूफी के जगह पर सूफी का मौलिक शब्द या सूफी के लिए तसव्वुफ शब्द का प्रयोग किया जाता था। सूफी या तसव्वुफ शब्द का मतलब यह है कि एक ऐसा दर्शन या एक ऐसी प्रयास जो ईश्वर के रहस्यों को
ईश्वर के और ईश्वर और प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटित करता है। तसव्वुफ का मतलब यह है कि एक ऐसा विचार जो ईश्वर और प्रकृति के रहस्य को आप कह सकते हैं उन सीक्रेट फिलॉसफी को आपके समक्ष लाता है, जो हम और आप सीधे या प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम ही और आप हैं, तो हमारी जो मौलिक ग्रंथ है वेद के जो दार्शनिक पक्ष है, फिलोसॉफिकल डायमेंशन है, उस फिलोसॉफिकल डायमेंशन को हम कहाँ देखते हैं? तो हम देखते हैं उपनिषद में। उपनिषद में वेद क्या चाहता है, वेद क्या सोचता है, वेद क्या बताना चाहता है, उन गूढ़ विषयों का अध्ययन करना हमारे आम लोगों के क्षमता से परे है। उसके लिए हमें चरणबद्ध तरीके से वेद तक पहुंचने के लिए कई अध्ययन या कई ग्रंथों के आप कह सकते हैं कि अध्ययन के उपरांत ही हम उनके गूढ़ दर्शन को समझ पाने में सक्षम होते हैं। उसी तरह से इस्लाम के कुरान के फिलॉसफी को लोगों तक आसानी से समझा पाने में जो विचार आगे आया, उसी विचार को तसव्वुफ कहा गया और उसी तसव्वुफ को अंग्रेजों ने सूफीज्म कहा। सूफीज्म की शुरुआत में या सूफी कौन थे, इसको लेकर के भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जिसे आपको समझना चाहिए। सूफीज्म शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कई विचार दिए गए हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि सूफी दरअसल सूफ और सफ, सूफी शब्द सूफ और सफ से बना है। सूफ का मतलब ये है कि अरब में सूफ दरअसल भेड़ के बालों से बनी हुई ऊनी वस्त्र धारण करने वाले या ऊनी वस्त्र को सूफ कहा जाता था। सूफ याद रखना है कि एक तरह से अरबी शब्द है जो कि भेड़ के बाल से बनी हुई ऊनी कपड़ा को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि सफ भी उसी के लिए प्रयोग किया गया है, यानी भेड़ के ऊन से बने हुए जो वस्त्र धारण करते थे उसी को सूफ या सफ कहा जाता था। अब ये एक विशिष्ट पहचान बन गई। ये वो लोग थे जो कुरान के दार्शनिक पक्षों को, कुरान के रहस्यों को, कुरान के लिबरल डायमेंशन को या लिबरल पक्ष को लोगों के समक्ष लाते थे और इनकी एक पहचान थी। वो थे ऊनी वस्त्र धारण करते थे जो भेड़ के बालों का बना होता था। जैसे आप देखेंगे हमारी संस्कृति या सनातन संस्कृति के भी कई शाखाएं हैं, उस शाखाओं के भी कई उप शाखाएं हैं। जैसे कि वैष्णव है, शैव है, तो शैव और वैष्णव के भी कई शाखाएं हैं और शैव और वैष्णव के अलग अलग शाखाओं का अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका एक अलग वेशभूषा होता है। जैसे देखेंगे कि कापालिक का वेशभूषा, कालमुख का वेशभूषा, शुद्ध वैष्णव का वेशभूषा, पहनावा सबका अलग अलग होता है और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फलना विचारधारा या फलना संप्रदाय या उप संप्रदाय, या कह सकते हैं कि आप अलग अलग सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई काला वस्त्र धारण करता है, कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता है, कोई पीला वस्त्र धारण करता है, कोई सफेद वस्त्र धारण करता है। उनका जो वेशभूषा है वो अलग अलग प्रकृति का या अलग अलग आउटलुक को रिप्रेजेंट करता है जो विशेष संप्रदाय से जोड़ता है। तो सूफीज्म भी बेसिकली ऊनी वस्त्र धारण करने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता था। दूसरा एक और टर्म याद रखना है कि सूफीज्म शब्द की उत्पत्ति के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ये पश्मीना पुष से इसकी उत्पत्ति हुई है। पश्मीना पुष का मतलब यह है कि वो लोग जो ईरान में जो ऊन पहनते थे, पश्मीना एक भेड़ की नस्ल है और उस भेड़ की नस्ल से बनी हुई, उस भेड़ से बालों से बनी हुई ऊनी वस्त्र को धारण करने वाले लोगों को ही सूफीज कहा जाता था। वैचारिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर, दर्शन के स्तर पर हम सबको वही समझ सकते हैं कि इस्लाम के रहस्यवाद को या रहस्यवादी
पक्ष को उद्घाटित करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन धारण करते थे ऊनी वस्त्र। एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, अरबी शब्द सफा, कि सूफी की उत्पत्ति या सूफी शब्द का लोक व्यवहार में प्रयोग सफा से हुआ है। सफा दरअसल एक अरबी शब्द है जिसका तात्पर्य होता है कि जिसका अर्थ है पवित्रता या शुद्धता, यानी जिस व्यक्ति के आचरण में और व्यवहार में पवित्रता हो, शुद्धता हो, उसे ही सूफी कहा गया। सफा शब्द का प्रयोग आचरण शुद्ध और पवित्र लोगों के लिए अरब जगत में किया जाता है। तो इसका मतलब या इसका तात्पर्य यह है कि जो सूफी थे वो सफा से बने थे। सफा थे यानी कि उनकी आचरण और व्यवहार, उनके विचार शुद्ध थे, किसी के प्रति माया, किसी के प्रति तृष्णा, द्वेष, राग, बदला, या कह सकते हैं इस तरह के कोई भी दुर्भाव नहीं था जो उन्हें लोक जगत के, माया जगत में जो उन्हें बांधे रखे। तो इस तरह से सूफी के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में, सूफी शब्द के संदर्भ में, कि ये अहल सुफाह से निकला है। अहल सुफाह दरअसल मक्का में, जहां पर मोहम्मद साहब ने, पैगंबर मोहम्मद ने, फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद ने जहाँ पे मस्जिद बनवाई थी, अपनी पहली मस्जिद, ईश्वर अल्लाह को समर्पित, अल्लाह का प्रे करने के लिए जो मस्जिद बनवाई थी, उस मस्जिद के पास जो पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को अहल सुफा कहा जाता। उस पहाड़ी पर जो लोग ऊनी वस्त्र धारण करके अल्लाह के वंदन में या अल्लाह के चिंतन में या अल्लाह से मिलने के लिए जो समर्पित रहते थे, उन्हें ही सूफी कहा गया। तो सूफी के लिए या सूफी को समझने के लिए आपको मुतजिला अद्वैतवादी थ्योरी को समझना होगा और उसके शब्द के अर्थों को समझना होगा, तब आप सूफी को समझ पाए। यानी सूफी समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि तसव्वुफ क्या है, सफ क्या है, सफा क्या है, पश्मीना पुश क्या है और अहल सुफा क्या है। इन सबों को समझने के बाद अब आइए देखते हैं कि सूफी की विशिष्टता क्या थी, भाव विशिष्टता क्या थी। हम आज की कड़ी में इतनी ही बात करने वाले हैं। तो सूफी की भाव विशिष्टता की जब आप बात करते हैं तो स्वाभाविक सा मतलब ये है कि हम कैसे इसे एक नवीन प्रयास या नवीन प्रयत्न के रूप में, न्यू एफर्ट के रूप में, या एक तरह से कह सकते हैं कि पैरेलल मूवमेंट के रूप में हम इसे समझें। क्या ये वाकई में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था या इस पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो समकालीन कंटेम्प्रोरी जो रिलीजियस प्रैक्टिस था उसका भी इन्फ्लुएंस था, उसका भी प्रभाव था? बिल्कुल था। अगर आप देखेंगे तो कोई भी निष्पक्ष भाव से अगर कहा जाए तो कोई भी विश्व का कोई भी ऐसा धर्म या रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है जो कहीं ना कहीं से आर्य संस्कृति और सनातन संस्कृति से प्रभावित नहीं है। विश्व के किसी भी सांस्कृतिक प्रयासों पर या सांस्कृतिक गतिविधियों पर जब आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्य संस्कृति का प्रभाव और उसके बाद उत्पन्न हुए नवीन धर्मों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा, चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर लें, सनातन संस्कृति ही वो मौलिक संस्कृति है जिससे या जिसके छिड़काव से या जिसके टूटन से या जिसके ओज से, प्रभाव से नए नए फूल पुष्पित होते रहे हैं और उत्पन्न होते रहे हैं। लेकिन जो जड़ या रूट रहा है वो सनातन संस्कृति या आर्य संस्कृति ही रहा है। और इसके उद्भव का कोई तिथि, डेट नहीं है। जब से इस सृष्टि का सृजन हुआ है तब से सनातन संस्कृति एग्जिस्ट करता है और बाकी सारे रिलीजियस प्रैक्टिस कहीं ना कहीं अपने आप को अलग पहचान देने के लिए, अलग अस्तित्व निर्धारित करने के लिए, अलग अस्तित्व सिद्ध करने के लिए अलग अलग व्यवहार करके, अलग अलग आदर्श सिद्धांत को ला करके अपना अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश किए हैं। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि इसके भाव विशिष्टता क्या थी। यानी सूफीज्म को जब आप देखेंगे, आप निष्पक्ष होकर के खड़े हो जाइए, किसी सूफी को देखिए और सोचिए, देखिएगा तो आप उसका एक एक एक्टिविटी को जब गौर करेंगे या पॉइंट आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज आप किसी दूसरे विशेष धर्मों में भी देखे हैं जो उससे पहले से था। जब आप इतिहास के पन्ने को खंगालेंगे
तो इनके जितने भी प्रैक्टिसेस रहे हैं सूफीज्म के, सूफीवाद के, आप देखेंगे कि फलना ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो फलना चीज आपको पहले का कोई धर्म अगर है, सनातन संस्कृति या सेमेटिक संस्कृति या कोई भी अन्य संस्कृति या धर्म, तो उसमें ये व्यवहार आपको मिलेगा। तो कुल मिला जुला करके कहा जाए तो सूफीज्म एक तरह से कॉम्बो ऑफ द कल्चर था, या कॉम्बो ऑफ द फिलोसॉफिकल प्रैक्टिसेस एक तरह से, या आप कह सकते हैं बंच ऑफ द फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस था। दार्शनिक व्यवहारों का एक संकलन था सूफीज्म, इंडिपेंडेंट नहीं था। आप ये मत समझिएगा कि अचानक एक इंडिपेंडेंट बीज से उसका प्रस्फुटन हुआ, उसका अंकुरण हुआ और वो पुष्पित फल्लवित हुई। नहीं, ये कहीं ना कहीं हर एक तरह से प्रभावित रहा। तो सूफीज्म की अगर उत्पत्ति को देखें तो सबसे पहला हमने शुरुआत में पृष्ठभूमि में ही बता दिए थे कि इस्लाम का जो आडंबर, जब इस्लाम कट्टर और आडंबरपूर्ण कुरान का अक्षरशः कुरान के दार्शनिक पक्षों को गौड़ या दार्शनिक पक्षों को इग्नोर करके सिर्फ बाह्य आडंबरों का जब प्रभाव अरब जगत में होने लगा तो उसके विरुद्ध खिलाफ में जाकर के सूफीज्म की उत्पत्ति हुई। यानी सूफीज्म का बुनियाद जो है इस्लाम के आडंबर के विरुद्ध था। दूसरा प्रभाव अगर देखें तो इसकी विशिष्टता को देखें तो ये एक तरह से इस्लामिक राजनीतिक श्रेष्ठता का प्रतीक भी था। इस्लामिक राजनीतिक श्रेष्ठता का प्रतीक इसलिए था क्योंकि इस समय 10वीं शताब्दी तक आते आते अरब जगत से बाहर निकल करके इस्लाम का प्रसार होने लगा था। कई देशों में इस्लाम धीरे धीरे तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर, युद्ध के बल पर अपना अस्तित्व साबित करने लगा था और अपने अवशेष के रूप में और अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सूफीज्म को वहां पे डिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। यानी कहीं भी अगर कोई देश या कोई जगह या कोई स्थल विजित होता था तो इस्लाम को प्रचारित करने के लिए एक पक्ष सूफी वहां पर पहुंच जाता था और अपनी दार्शनिक पद्धतियों से या दार्शनिक सोचों से या विवेक, इस्लाम के उदार दर्शन से लोगों को प्रभावित करके इस्लामिक राजनीतिक श्रेष्ठता को बनाए रखने की कोशिश करता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भले ही ये कट्टरपंथी इस्लाम के विरुद्ध उत्पन्न तो जरूर हुआ था, लेकिन इस्लाम को सस्टेन कराने में इसने अहम योगदान निभाई थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एक इस्लामिक राजनीतिक श्रेष्ठता को रिप्रेजेंट करता था। तीसरा पक्ष अगर इसका देखें हम तो ये इसकी जो तरीकत कह सकते हैं, तरीकत कहने का मतलब ये है कि जो तरीका था, जैसे कि इसका जो दर्शन या फिलॉसफी का मूल था वो तो कुरान ही था और हदीस ही था, लेकिन कुरान और हदीस के उद्देश्यों को प्राप्त करने का, यानी ईश्वर से साक्षात्कार करने का, ईश्वर से, खुदा से मिलने का जो तरीका था वो कुरान और हदीस से मेल नहीं खाता था। जब कुरान और हदीस के तरीकों से अलग होकर के इसका व्यवहार था, इसीलिए इसका तरीकत, जिसको हम तरीकत कह सकते हैं या कहा जाता है, वो थोड़ा सा अलग था। इसका मूल वही था, कुरान में जो दिया गया, हदीस में जो दिया गया, वही लोगों में लोग प्रचारित करना था, लोगों को उससे अवगत कराना था, लोगों को उससे रूबरू कराना था, लोगों को उसके प्रभाव में लाना था। लेकिन तरीका अलग था, प्रैक्टिस अलग था, और इसी सेपरेट प्रैक्टिस के वजह से ये थोड़ा सा इस्लाम के साथ कभी कभी इसका कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाया करता था। और कट्टर इस्लामी इसे आप कह सकते हैं विधर्मी भी कह दिया करते थे, लेकिन इसकी सर्व स्वीकृति थी, लोक प्रसिद्धि थी, लोग इसे स्वीकार करने लगे थे क्योंकि ये उदार रूप को रिप्रेजेंट करता था, लिबरल कॉन्सेप्ट को लोगों के समक्ष लेकर के आता था। एक और चीज अगर देखें तो इस पे कई धर्मों की अगर हम बात करें कि कई धर्मों का प्रभाव था, तो सबसे जो आपको इस पे व्यवहार का, इसके व्यवहारों पर प्रभाव का दिखेगा, वो दिखेगा ईसाई का, जैन और बौद्ध धर्म का, शंकर के दर्शन का, इनका प्रभाव आपको दिखेगा। एक एक करके प्रभाव थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो इस ईसाई धर्म का जो प्रभाव था वो ये था कि ईसाई धर्म में जो मानव सेवा की बात की गई है,
वो सूफिज्म में भी मानव सेवा की बात की गई है। सूफिज्म भी वेलफेयर की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है, मानव की सेवा की बात करता है। ईसाई भी इस पे बल देता है। तो मानव सेवा की बात करना जो सीखा गया सूफिज्म में, वो ईसाई धर्म से ही प्रेरित है। आपको पता ही है कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति 1 ईस्वी में हुई, जब जीसस का या ईसा मसीह का जन्म हुआ। वहीं से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। तो ईसाई धर्म के प्रभाव को देखें तो सबसे पहला जो मानव सेवा है, आज भी देखेंगे कि जितने भी मिशनरी हैं वो मानव सेवा पे सबसे ज़्यादा बल देते हैं। जैसे आप मदर टेरेसा को देख लीजिए, या जितने भी मिशनरीज हैं, जितने भी चर्च हैं, वो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन करने में या जो धर्मांतरण किया जाता है वो इसी के बल पर किया जाता है। प्यार दिखाया जाता है, गरीबों को सहयोग किया जाता है, अगर उसके पास किसी चीज़ का अभाव है तो उसको पूरा करके ईसाई धर्म के प्रति उसको आकर्षित किया जाता है। तो मानव सेवा का जो भाव है कि लोगों का सेवा करना है, मानव यानी ईश्वर का सृजन है, और ईश्वर का कृति होने के कारण, सृजन होने के कारण, गॉड मेड होने के कारण हमें उसकी सहयोग करनी चाहिए, उसके ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो मौलिक दर्शन है वो सूफिज्म में ईसाई धर्म से ही आया था। दूसरा, तवक्कुल और फ़क्र। तवक्कुल और फ़क्र का प्रयोग जो सूफिज्म में किया जाता था। तवक्कुल का मतलब यह है कि ईश्वर पर पूर्ण रूप से या ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। जो भी है, जो भी कुछ भी कर रहा है, वो सब के सब, जो कुछ भी हम करेंगे, सब का सब फल ईश्वर देंगे। हमने जो कुछ भी पाया है और जो कुछ भी खोया है, वो सब के सब ईश्वर के द्वारा ही किया गया है। ये फिलॉसफी जो था, ये ईसाई धर्म का था, और इस ईसाई धर्म के फिलॉसफी को सूफी में तवक्कुल कहा गया। तो ईसाई धर्म से ये विचारधारा भी प्रेरित रहा सूफिज्म में। तीसरा जो पक्ष था सूफिज्म का, जो ईसाई धर्म से प्रेरित था, वो था फ़क्र। फ़क्र का मतलब ये है कि इस भौतिक जगत का माया मोह या आवश्यकताओं से, आडंबर के प्रति रुचि नहीं रखना। यानी कि हमको धन नहीं चाहिए, हमको संपत्ति नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों के प्रति जो अरुचि है, या आप कह सकते हैं कि डिसइंटरेस्ट है, वो फिलॉसफी या वो सिद्धांत या वो दर्शन भी सूफिज्म को ईसाई धर्म से ही मिला। तो ईसाई धर्म से दरअसल 3 विचार या 3 आचरण सूफी पर दिखता है: तवक्कुल, फ़क्र और मानव सेवा। तीसरा, अगर आप बौद्ध और जैन धर्म की बात करें तो बौद्ध और जैन धर्म से शांति और अहिंसा का पाठ इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म से ही सीखा। आपको पता ही है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक बौद्ध धर्म स्थापित हो चुका था, और बाद में जब भारत में नए नए साम्राज्यों का उदय हुआ, विशेष करके मौर्यों के समय तक आते आते बौद्ध धर्म और अशोक के समय में बौद्ध धर्म भारत के सीमा से परे जाकर के भी प्रसारित होने लगा था। क्या तिब्बत हो, क्या श्रीलंका हो, क्या अफगानिस्तान हो, क्या ईरान हो, इराक हो, ये सारे जगहों पर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा था। बौद्ध भिक्षु इन देशों में जाकर के इन कल्चरल इंपेरियलिज्म या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद शुरू कर चुके थे। और बौद्ध और जैन धर्म की एक मौलिक विशेषता यही थी, अहिंसा और शांति। अहिंसा और शांति, जो कि सनातन या आर्य संस्कृति के आडंबरपूर्ण या कर्मकांडी व्यवहार के बिल्कुल विरुद्ध था। ऐसा नहीं था कि सनातन संस्कृति में अहिंसा और शांति की पाठ नहीं थी, लेकिन शांति के साथ साथ यहाँ पे आडंबर, आप कह सकते हैं कि शांति के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर या अवसर अनुसार हिंसा का भी ये था, जैसे बलि की प्रथा थी। तो ये जो अहिंसा और शांति की जो बात है वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से प्रेरित ही थी, जो सूफिज्म पर रहा। एक और बात, जब आप देखते हैं तो भक्त संतों के द्वारा अपनी साधना के लिए, स्व साधना के लिए, अपने को नियंत्रित करने के लिए योग और प्राणायाम किया जाता था। और योग और प्राणायाम सूफी संतों के द्वारा या सूफी फकीरों के द्वारा भी किया जाता था, जिसको जिक्र कहा जाता था। प्राणायाम को, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, इस तरह के जो प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, अलग अलग योगासन शरीर को
या शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए या स्ट्रेच के लिए जो अलग अलग योग करते हैं, तो योग और प्राणायाम ये दोनों भी सूफी में था। और ये योग और प्राणायाम हमारी संत ऋषि मुनियों का शुरू से ही हथियार था स्व साधना के लिए, स्वयं को साधने के लिए। हमारी सनातन संस्कृति का दर्शन का मूल जो है वो यही है कि स्वयं पर विजय कर लो, और स्वयं पर विजय करने के उपरांत ही आप श्रेष्ठता को या श्रेष्ठ को प्राप्त कर सकते हो, ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि इसी योग और प्राणायाम के माध्यम से बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने भी योग किया और महावीर ने भी योग किया, और योग और प्राणायाम के माध्यम से ही स्वयं को साधे, स्वयं को नियंत्रित किए, स्वयं पर विजय हासिल किए, और उसके बाद उनको ईश्वर से साक्षात्कार हो पाया। ईश्वर से जो ज्ञान लेना चाहिए या जो वास्तविक ज्ञान है उन्हें प्राप्त हो पाया। तो जितने भी सूफी संत या साधक हुए वो सब के सब योग और प्राणायाम की चर्चा करते थे या किया करते थे। एक और विशेषता जो आपको मिलेगी वो ये थी चिल्ला ए माकूस, यानी शारीरिक यातना के माध्यम से स्वयं को शारीरिक यातना दे करके, जैसा कि जैन धर्म शरीर को स्वयं के शारीरिक यातना दे करके, जिसके लिए जैन धर्म में संलेखना कहा गया, संलेखना पद्धति के माध्यम से स्वयं को नियंत्रित करके ईश्वर से साक्षात्कार करना। और ये अगर आप परंपरागत या प्राचीन संस्कृति में देखें, प्राचीन संस्कृति यानी आर्य संस्कृति या सनातन संस्कृति में देखें, तो कई ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अपने शारीरिक यातना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की। चाहे वो कितने भी कपटी, कितने भी आप कह सकते हैं कि निकृष्ट या कितने भी घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति हो, जब वो ईश्वर को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तो उसे शारीरिक यातना के माध्यम से ही ईश्वर को खुश करने का कोशिश करता था, जिसको हम लोग तपस्या कहते थे। जैसे रावण भी तपस्या किया, दधीची ने भी, या जितने भी ऋषि संत या आप कह सकते हैं कि साधु सन्यासी जो भी हुए, वो सब के सब शारीरिक यातना दे करके ही इस शरीर के मोह माया से अलग हो करके ही ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की है। तो ये जो या शारीरिक यातना का जो कॉन्सेप्ट था वो सूफीज्म में भी था, जिसे चिल्ला ए माकूस कहा जाता था। और भी आपको चीजें आपको सूफी धर्म में दिखेगा, जिससे पता चलेगा आपको कि सूफीज्म कहीं ना कहीं कॉम्बो ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस था। एक और समझ सकते हैं कि समा मतलब होता है संकीर्तन, कीर्तन करना। जैसे हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में आज भी देखेंगे तो लोग कीर्तन करते हैं, लोगों का समूह जुट करके ईश्वर के आराधना में उनके सम्मान में लोग भजन किया करते हैं, कीर्तन किया करते हैं। वो चीज भी सूफीज्म में था, जिसे समा कहा जाता था। जहाँ पे ये सूफी खानका हुआ करते थे, यानी सूफी संतों का जहाँ पे वसेरा होता था, जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे वो अल्लाह के सम्मान में या अल्लाह के रिस्पेक्ट में भजन कीर्तन किया करते थे, जिसे समा कहा जाता था। लोग जाते थे और सुनते थे, और सुन करके प्रभावित होते थे कि अल्लाह ऐसे है तो वैसे है, अल्लाह ऐसा करता है, ऐसा सोचता है, हमें ऐसा करना चाहिए। ये सारे चीजें गीत के माध्यम से किया जाता था। और भी कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सूफी संतों के द्वारा हमारे साधु सन्यासियों की तरह मुंडन करवाना, ये भी करवाया करते थे। कोई नए आगंतुक आए तो उनको जलपान कराना। ऐसी कई प्रमाण है जिससे पता चलता है कि सूफीज्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से भी प्रभावित था। कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो ये सूफी प्रैक्टिस जो था, इस्लाम के रहस्यवादी स्वरूपों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का एक सफलतम या व्यवहारिक प्रयास था, जिसके परिणाम स्वरूप इस्लाम आज इतना सस्टेन कर पाया। इसके बाद की कड़ी अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में और भी कई चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इसके कई संप्रदाय थे, सेक्ट्स, जिसको हम कह सकते हैं। सूफीज्म भी कई अलग अलग दर्शन को लेकर के, अलग अलग विचारों को लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ, जिसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। तो इस तरह से कुल मिला जुला करके कहें तो अगर कहा जा सकता है कि सूफीज्म बेसिकली आर्य दर्शन का अद्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद, विचार स्वतंत्रता, इस्लाम की गूढ़ विद्या और
सेमेटिक धर्म के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में था। तो सूफीज्म की आज के कड़ी में हम इन्हीं मौलिक बातों को चर्चा करना हमारे लिए जरूरी था। नेक्स्ट कड़ी में हम इसका देखेंगे कि कैसे सूफीज्म धीरे धीरे विकसित होना शुरू किया। अभी हम सिर्फ ये देखें कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बुनियाद क्या थी या बैकग्राउंड क्या था, इसका मीनिंग क्या है और इसका जो स्पेशलाइजेशन था या कुछ स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या था जिससे हम इसको समझ सकते हैं। अब इसके माध्यम से इतना से आप समझ सकते हैं कि सूफीज्म क्या है। तो हमको उम्मीद है कि थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया होगा कि क्या है सूफीज्म। नेक्स्ट कड़ी में हम लोग देखेंगे और बहुत सारे ढेरों सारी बातें सूफीज्म के बारे में जो आपको पीटी और मेंस हर एक एग्जाम में काम आएगा।